नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समय की। समय अति मूल्यवान है, ये हम सबको पता है। और प्रतिदिन के जीवन में, डेली लाइफ में हम लोग जो भी काम करते हैं वो सब समय पर ही करते हैं और उसमें समय का विशेष महत्व है। हम और आप क्या अपने आसपास में, समाज में, परिवार में जितनी भी कामें हो रही हैं, आप अगल बगल के अपने दैनिक जीवन के काम को उठा कर देखें, आपको पता चलेगा सब में कहीं न कहीं समय संबंधित है। प्यारे बच्चों, आप जब सुबह जागते हैं तो उसका भी एक निश्चित समय है। ऐसा नहीं है कि कभी आप 10 बजे जाग रहे हैं, कभी 5 बजे जाग रहे हैं। सब कुछ हम लोग समय के हिसाब से करते हैं। समय सिर्फ 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे से संबंधित नहीं है। हमारे समय कहने का मतलब है, अर्थ है कि कौन से दिन, कौन से साल, कौन से महीने, कितने बजे, ये जितनी भी बातें आ रही हैं सब में समय संबंधित है। बच्चों, हमारे आपके गार्जियन, पिताजी, चाचा सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं और जब वो घर से निकलते हैं अपने काम के लिए, कृषि के लिए या किसी भी काम के लिए, तो आप पाएंगे कि उनका एक निश्चित समय है। हमारी माएँ, आपकी माएँ जो भी काम करती हैं, घरेलू या बाहरी, आप पाएंगे कि वो एक निश्चित समय से जागती हैं और अपनी कामों को पूरा करती हैं। आपको सप्ताह में एक दिन की छुट्टी होती है। कौन से दिन छुट्टी होती है बताइए ज़रा। बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं कि रविवार का दिन आपके लिए छुट्टी का समय है। अब रविवार के दिन का हम लोग इंतज़ार करते हैं। ये छुट्टियाँ उलट पुलट नहीं होती हैं, सब कुछ तय है, बिल्कुल तय मानक के अनुसार तय समय पर होता है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक जो भी घटना होती है, बारिश कब अधिक होगी, ठंड कब पड़ेगी, धूप कब होगी, सूर्य कब निकलेगा, सूर्य का अस्त कब होगा, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चिड़ियों का बोलना, मुर्गों का बांग देना, सब आप देखेंगे कि समय से संबंधित है। एक निश्चित समय पर ही सभी कार्य होते हैं। समय से आप भली भांति परिचित हैं, पूर्व से परिचित हैं। आप विद्यालय आते हैं प्रतिदिन, तो विद्यालय आने का भी एक समय है बच्चों। जब मन तब तो हम लोग आ नहीं जाते हैं, हम भी विद्यालय पहुंचते हैं, तो मेरे भी विद्यालय पहुंचने का एक निश्चित समय है। ऐसा नहीं है कि जब कभी छुट्टी मिला विद्यालय पहुंच गए, ऐसा तो नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन के अंदर कोई भी आप काम कर रहे हों, दैनिक जीवन में कोई भी काम कर रहे हों, सब में समय का बड़ा महत्व है। और ये समय, आइए हम लोग शुरू करते हैं थोड़े बड़े स्तर से, सप्ताह से, वर्ष से, महीना से। क्या आपने वर्ष का नाम सुना है? बिल्कुल आप समझते हैं। अभी कौन सा साल चल रहा है बच्चों? बिल्कुल 2024। और आपका जन्म का साल क्या है, क्या आपको पता है? आपको यदि नहीं पता है तो आप अपने अभिभावक से, माता पिता से पूछ सकते हैं कि आपका जन्म किस वर्ष हुआ था, उस वर्ष के कौन से महीने में हुआ था। आपको तो पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, बताइए ज़रा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। क्या इन महीनों के नाम आपको पता हैं? बिल्कुल पता हैं। तो आप क्या करेंगे, कक्षा के बाद अपनी कॉपी पर महीनों के नाम अंकित करेंगे और कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन कौन सा दिन कौन से तारीख को पड़ रहा है, ये जानने के लिए आप क्या करते हैं। जैसे हम यदि कहें आपको कि आज की तारीख या आज का दिन पर कौन सा तारीख है, या आज से 20 दिन पहले कौन तारीख था, कौन सा दिन था, या कहें
कि 15 अगस्त जो आने वाला है वह कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप कैसे जानेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? क्या कोई तरीका है आपके पास? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? कैलेंडर। कैलेंडर क्या आपने देखा है? बिल्कुल, आपकी कक्षाओं में, आपके घरों में बहुत जगह आपने कैलेंडर देखे होंगे। कैलेंडर क्या होता है? उसमें किसी एक खास वर्ष का कैलेंडर अधिकांशतः आपने देखा होगा, जिसमें महीनों के नाम लिखे रहते हैं। साथ ही साथ ये लिखा रहता है कि कौन सा दिन कौन से तारीख को है। आइए हम लोग एक झलक कैलेंडर पर डालते हैं। अब आपके स्क्रीन पर एक कैलेंडर दिखाई पड़ रहा है, जो किस वर्ष का है बताइए आप? वर्ष 2024 का कैलेंडर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे कैलेंडर आप प्रतिदिन के जीवन में निश्चित रूप से देखते हैं। अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? इसमें हम लोग देख पा रहे हैं 12 महीनों का कैलेंडर, जिसमें प्रत्येक माह का नाम लिखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और इसी प्रकार से कहाँ तक? दिसंबर तक। कौन से महीने कितने दिन के हैं, क्या आप कैलेंडर देख के पता कर सकते हैं? जरा देखकर बताइए, मई माह में कुल कितने दिन हैं? आप यदि देखेंगे तो मई माह की शुरुआत 1 से होकर के कहाँ तक गई है? 31 तक। तो हम कहेंगे मई माह में कुल 31 दिन होते हैं। यदि इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि माह नवंबर में कुल कितने दिन होते हैं, क्या आप कैलेंडर देख के बता पाएंगे माह नवंबर में कितने दिन हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 30 दिनों का माह होता है नवंबर। ऐसे ही सभी महीनों के लिए आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस महीने में कितने दिन हैं। इसके अलावे कैलेंडर से हम लोग और क्या जान सकते हैं? जरा ध्यानपूर्वक आप अवलोकन कीजिए। हम लोग चल रहे हैं माह जनवरी पर। क्या जनवरी आपको दिखा? बिल्कुल, सबसे पहला मंथ ही है, सबसे पहला माह ही है। यदि हम कहें कि जनवरी माह में 1 तारीख अर्थात 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, क्या आप कैलेंडर की सहायता से बता पाएंगे? कैसे जानेंगे हम लोग? जनवरी में जानना है तो जनवरी माह में जाएंगे और तारीख हम आपको बता रहे हैं 1। तो आप देखिए, क्या कहीं 1 लिखा हुआ है जनवरी माह में? अब जो 1 लिखा हुआ है, ठीक उसके ऊपर देखिए कौन सा दिन है। दिन के नाम में आप देख पा रहे हैं SMTWTFS लिखा हुआ है। आप इसका अर्थ समझ रहे बच्चों? इसका मतलब संडे से शुरू किया गया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हिंदी में यदि कहें तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो अब आप देखें 1 जनवरी 2024 कौन सा दिन है? बिल्कुल आपने देख लिया होगा, आप समझ भी गए होंगे कि 1 जनवरी के ऊपर M लिखा हुआ है, अर्थात यह मंडे सोमवार को दिखा रहा है। इस प्रकार आप कैलेंडर देख के ये पता कर सकते हैं कि कौन से तारीख को कौन सा दिन है, किस महीने में कुल कितने दिन हैं, महीने की शुरुआत किस दिन से हो रही है, महीने की समाप्ति किस दिन से हो रही है। ऐसे ऐसे बहुतों प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। यदि हम कहें कि माह सितंबर का अंत किस दिन हो रहा है, मेरा प्रश्न समझिए, हमने कहा है माह सितंबर का अंत किस दिन हो रहा है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सितंबर की। चलिए माह सितंबर पर चलते हैं, कैलेंडर में पहुंच जाइए और हमने कहा है इसका अंत, तो माह सितंबर का सबसे अंतिम दिन देखिए कहाँ तक है? 30 तारीख को है। और 30 सितंबर कौन सा दिन पड़ रहा है बच्चों?
खुद से ढूंढिए। बिल्कुल सोमवार पड़ रहा है, तो उत्तर हो गया हमारा सोमवार। यदि हम आपसे कहें कि माह जुलाई का सबसे अंतिम रविवार कितने तारीख को है, इस बार हमारा प्रश्न है बच्चों कि माह जुलाई में सबसे अंतिम रविवार कितने तारीख को है, साथ ही साथ कितने रविवार हैं। ये भी यदि आपसे पूछा जाए कि माह जुलाई में कुल कितने रविवार हैं एवं अंतिम रविवार किस तारीख को है, चलिए हम लोग ढूंढते हैं। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा कैलेंडर में, माह जुलाई में। तो चले जुलाई में, आप देखें माह जुलाई में हमें रविवार देखना है, संडे। तो संडे के सामने आइए, संडे के सामने कौन कौन सा तारीख लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं 7, 14, 21 और 28। इस प्रकार से कुल कितने रविवार हुए, 1, 2, 3 और 4, अर्थात माह जुलाई में कुल 4 रविवार हैं। प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि अंतिम रविवार किस तारीख को है, तो आप बताइए कि अंतिम अर्थात चौथा रविवार किस तारीख को है बच्चों। बिल्कुल ठीक आप ढूंढ पा रहे हैं, 28 जुलाई को, यानी जुलाई माह का सबसे अंतिम रविवार 28 जुलाई को है। ऐसे अनेकों प्रश्न आप बना सकते हैं और उसके उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो हम आपके लिए एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी छोड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक कैलेंडर रखिए सामने में और उससे संबंधित प्रश्न अपने मित्र से पूछिए। उसके बाद मित्र को प्रश्न बनाने कहिए और उसका उत्तर आप ढूंढिए। ये काम जल्दी जल्दी कीजिए ताकि आपका कैलेंडर से जान पहचान बढ़ जाए। कैसे कैसे प्रश्न बनाने हैं, जैसे अभी हम बना रहे हैं, स्वतंत्र होके कुछ भी ऐसा प्रश्न पूछिए जिसको ढूंढना थोड़ा आसान हो। जैसे हमने कह दिया नवंबर की शुरुआत किस दिन से हो रही है, अक्टूबर की समाप्ति किस दिन से हो रही है, फरवरी में 21 फरवरी कौन सा दिन को है, 5 जनवरी कौन से दिन को है। इस प्रकार से आप बहुत सारे अनेकों प्रश्न बना सकते हैं। तो कैलेंडर की सहायता से प्रश्न का निर्माण एवं उसके उत्तर की खोज आपको अपने मित्र के साथ, अपने समूह के साथ मिलकर करना है। देखेंगे आप, बहुत ही मज़ेदार खेल है, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, आपको मज़ा आने वाला है। आशा है बच्चों आपने कैलेंडर अच्छे से अवलोकन किया होगा, कैलेंडर का अवलोकन आपने ठीक से किया होगा। ऐसे कैलेंडर आपके घर में, विद्यालय में, गाहे बेगाहे कभी पेपर में, सब जगह मिल जाएगा। आप कैलेंडर उठाइए और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के खेल खुद बनाइए और खेलिए। तो ये हम लोग ये बात कर रहे थे कि सब काम हम लोग कैलेंडर से होता। आपकी गर्मी की छुट्टियां कब होगी, कैलेंडर की सहायता से आप देख पाते हैं। साथ ही साथ बरसात की कब शुरुआत हो रही है, कैलेंडर में आपका जन्म तारीख किस दिन को पड़ रहा है, ये सब बातें हम लोग कैलेंडर की सहायता से करते हैं। समय में कैलेंडर, महीना, दिन, सप्ताह इत्यादि इत्यादि बातें हो गई। आप इससे परिचित हैं एवं ऐसे प्रश्न बना सकते हैं। अब यदि हम कहें कि आपका जन्म वर्ष यदि हम लिख दें, जन्म वर्ष, चलिए आप अपना जन्म वर्ष लिखेंगे। हम मानकर चल रहे हैं बच्चों कि आपका जन्म वर्ष है 2013, यानी 2013 में आपका जन्म हुआ। तो आप जरा बताइए कि 2014 में आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, खुद से सोचिए। 2013 में जब जन्म हुआ तो 14 में आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, 1 वर्ष के। ठीक इसी प्रकार से जब 2015 आएगा तो क्या आपका उम्र बढ़ा, अब आप कितने वर्ष के हो गए, 2 वर्ष के।
ठीक इसी प्रकार से यदि हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएं तो 2016 में आपका उम्र कितना हो जाएगा बच्चों? 3 वर्ष। और ऐसे ही खाका यदि हम और भी बहुत सारा बना दें, ये देखिए, अब इसके कुछ हिस्से को हम खाली छोड़ दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप जब 8 वर्ष के होइएगा या जब आप 8 वर्ष के थे तो वो कौन सा साल था? क्या आप ढूंढ सकते हैं? चौथे वर्ष में कौन सा साल? 5वां, 6ठा, 7वां और 8वें वर्ष। जब आपका उम्र 8 वर्ष हुआ उस समय कौन सा साल चल रहा था, कौन सा वर्ष चल रहा था? या यदि हम कहें कि वर्ष 2018 में आप कितने वर्ष के थे, आपकी आयु कितनी थी? क्या ढूंढ सकते हैं? 2017 में, 2018 में आप कितने वर्ष के हैं या थे? इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से ढूंढना है। तो ऐसी एक सारणी बनाइए आप अपने जन्म वर्ष के लिए और कम से कम 11 वर्ष की आयु तक आप इसे भरें और उससे जो जानकारी प्राप्त हुआ उसे एक दूसरे के साथ साझा करें। अपने मित्र का भी जन्म वर्ष लिखें और उसे भी इस प्रकार से करने के लिए प्रेरित करें। इससे क्या होगा? आप जान पाएंगे कि यदि आपका जन्म 2013 में हुआ था तो 2020 में आप कितने वर्ष के हुए, या जब अब आपकी आयु 40 वर्ष होगी उस समय कौन सा वर्ष चल रहा होगा। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आप कर पाएंगे। हमने कहा बच्चों कि 2016 में आप कितने वर्ष के थे? 3 वर्ष के थे। 3 वर्ष आयु थी आपकी। अब यदि पूछेंगे कि 16 से 10 वर्ष बाद, 2016 से 10 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी? आपकी आयु क्या होगी? क्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे आप? 2016 में 3 वर्ष के थे, अब यहाँ से आपको 10 वर्ष आगे जाना है तो 10 वर्ष बाद निकालना है, तो धीरे धीरे आपकी आयु क्या होगी? बढ़ेगी और आपकी आयु हो जाएगी 10 जोड़ 3 अर्थात 13 वर्ष। इसी प्रकार हम पूछें कि 2016 में जब आप 3 वर्ष के थे तो 2014 में कितने वर्ष के थे? क्या आप ज्ञात कर पाएंगे? ये हम आप पर छोड़ रहे हैं। आप चाहें तो सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं या ऐसी एक सारणी बना सकते हैं कि 2016 में जब हम 3 वर्ष के थे तो उसके पहले 2015 में 2 वर्ष के होंगे और 2014 में 1 वर्ष के होंगे। अर्थात यदि एक निश्चित वर्ष में निश्चित आयु आपको पता है तो उससे आगे कुछ वर्ष पश्चात या कुछ वर्ष पूर्व की आयु आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है समय। आप देखिए समय कैसे तेजी से बदलता है और आपका उम्र भी उसी हिसाब से बदलते जाता है। तो आशा है अब आप प्रत्येक वर्ष में अपनी जन्म की तारीख के हिसाब से उसका दिन ज्ञात कर पाएंगे, आयु को आगे पीछे बढ़ा पाएंगे, ये काम आसानी से कर पाएंगे। आइए अब आपके प्रतिदिन के जीवन में जो एक और घटना होती है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। वो काम भी आप बड़ा समय से करते हैं। जैसे ही हम विद्यालय जाने के लिए होते हैं, अपने बैग में कौन कौन से विषय का किताब या कॉपी ले जाना है, क्या क्या तैयारी करके जानी है, ये हम लोग घर से ही तैयार होकर आते हैं। और इसके लिए आप किसकी सहायता लेते हैं? जैसे दिन, माह, वर्ष के लिए कैलेंडर की सहायता लेते हैं, वैसे ही विद्यालय में प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों की जानकारी के लिए कौन से सर कौन सी गतिविधि कराएंगे, आज कौन से विषय की पढ़ाई होगी, इसके लिए आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं? बताइए। बिल्कुल, आपने रूटीन का नाम सुना होगा। रूटीन क्या देखा है आपने अपने विद्यालयों में, अपने वर्ग कक्ष में?
क्या आपके क्लासरूम में रूटीन सटा हुआ है? बिल्कुल देखा होगा आपने। और उसी रूटीन की सहायता से शिक्षक आते हैं एवं आपको विभिन्न प्रकार की एक्टिविटियाँ, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करवाते हैं और आप भी उसी के हिसाब से तैयार होते हैं कि आज इस विषय की एक्टिविटी है या इस विषय की पढ़ाई है, तो उसकी पुस्तक, उसका कॉपी सब आप बैग में लेकर चलते हैं। उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? रूटीन की। आइए अब हम लोग एक रूटीन देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि क्या आप रूटीन देखकर समझ पाते हैं कि नहीं कि कौन से समय में आपको भोजन मिलेगा, कौन से समय में हिंदी की पढ़ाई मिलेगी, कब अंग्रेजी की पढ़ाई मिलेगी, कब आप खेलकूद के लिए तैयार होंगे। इन सब बातों की जानकारी आपको विद्यालय में रूटीन की सहायता से मिलता है। आइए देखते हैं रूटीन। प्यारे बच्चों, क्या आपको स्क्रीन पर एक रूटीन दिख रहा है? क्या ऐसा ही रूटीन आपके वर्ग कक्ष में या विद्यालय में लगा हुआ है? क्या आपने इसके पहले ऐसा रूटीन देखा है जिसे हम लोग हिंदी में समय सारणी भी कहते हैं? बिल्कुल देखा है और इसी की सहायता से आपके विद्यालयों में पढ़ाई भी होती है। यहाँ जो हम आपको रूटीन दिखा रहे हैं, समय सारणी दिखा रहे हैं, इसमें देखिए विद्यालय की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कितने बजे? रूटीन देखकर बताइए। आप अपना समय सारणी देखना सीखिए। समय सारणी में आप देखेंगे ऊपर में समय लिखा हुआ है। क्या आपको दिख रहा है? 9, 9:30, 9:30 से 10:10 ऐसे करके टाइम शेड्यूल बटा हुआ है, टाइम का फ्रेम बटा हुआ है। और एक तरफ आप देखेंगे दिन लिखा हुआ है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या रविवार घट रहा है? रविवार भी चाहिए आपको? बिल्कुल छुट्टी का दिन है, अतः उस दिन का समय सारणी नहीं बनाए हैं हम लोग। जरा इसका अवलोकन ध्यानपूर्वक कीजिए और पता कीजिए कि कक्षा की शुरुआत कितने बजे हो रही है और किस गतिविधि के साथ हो रही है। आप देखेंगे सोमवार हो, मंगलवार हो या बुधवार हो, कक्षा की शुरुआत हम लोग कितने बजे कर रहे हैं बच्चों? 9 बजे। और 9 से 9:30 तक का जो समय है उसमें आपकी गतिविधि भी लिखी है। कौन सी गतिविधि हम लोग कर रहे हैं? बिल्कुल प्रार्थना करते हैं या योग का अभ्यास करते हैं या हल्के फुल्के व्यायाम करते हैं हम लोग। और इस प्रकार कक्षा की शुरुआत हो गई। अब प्रत्येक अलग अलग कक्षा के लिए कौन से विषय की पढ़ाई होगी? 9:30 से देखिए हमारी एक्टिविटी 9 से ही शुरू हो गई है, लेकिन 9:30 में हमारी पहली घंटी लगी और वह 9:30 बजे से कितने बजे तक चलेगा? आप समय सारणी देखकर बताएं। 9:30 से कितने बजे तक है बच्चों? 10:10 तक है। तो अब जरा आप बताइए 9:30 से 10:10 बज गया तो कितना समय हुआ? अर्थात पहली घंटी कुल कितने समय का है? आप खुद से जोड़िए। 9:30 से 10:10 बजा है। क्या आपको घटाने आता है? क्या आपको बीच का समय ज्ञात करने आता है? बिल्कुल ज्ञात कीजिए। 9 के बाद कितना बजना है? 10। तो 9:30 से 10 के बीच में कितने मिनट का अंतर है बच्चों? एक घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। बिल्कुल सही जान रहे हैं आप। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि पहली घंटी 40 मिनट का होता है। और सोमवार को यदि हम बात करें कक्षा 3 से 5 के लिए, ध्यान दीजिए, सोमवार कक्षा 3 से 5 पहली घंटी कौन सी पढ़ाई हो रही है? आप देखें उसके सामने में, खुद से ढूंढें क्या लिखा हुआ है? हिंदी। और नीचे में लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक और TLM से गतिविधि, यानी हिंदी विषय की पढ़ाई होगी और साथ ही साथ हम लोग TLM की सहायता से गतिविधि भी करेंगे। ऐसे ही पूरा डिटेल
आपके रूटीन में लिखा रहता है। आप जरा बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखें समय सारणी को और हमें बताइए कि बाल संसद की बैठक कब होती है। जरा देखकर बताएं आप, क्या इसमें कहीं बाल संसद की चर्चा है? बहुत ही ध्यानपूर्वक ढूंढें और बताइए कि बाल संसद का किस दिन और कितने बजे बैठक हो रहा है। बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, मिला आपको? आप देख पा रहे हैं कि बाल संसद हो या आपके अभिभावकों से शिक्षक का संगोष्ठी हो, इसका आयोजन हम लोग शनिवार को कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? शनिवार को एमडीएम के बाद कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन के बाद कर रहे हैं। अब बच्चों बताइए, इस समय सारणी के अनुसार, जो समय सारणी आपको दिखाई पड़ रही है, इसके अनुसार आपको मध्याह्न भोजन कब मिलेगा? एमडीएम जो आप भोजन करते हैं प्रतिदिन, मध्याह्न भोजन, उसका समय कितने बजे है? जरा समय सारणी देखकर बताएं। मध्याह्न भोजन मिल गया आपको और उसका समय क्या दिया गया है बच्चों? बिल्कुल ठीक, 12:10 से लेकर 12:50 तक। इस प्रकार इस समय सारणी से भी अनेकों प्रश्न उठेंगे और इस पर बात करने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ेगा। बहुत प्रकार की बातें हम लोग कर सकते हैं। तो हम आपको छूट दे रहे हैं कि ऐसी बात आप अपने सहपाठी के साथ, आप अपने मित्र के मंडली के साथ, आप अपने समूह के साथ करें और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण एवं उस प्रश्नों का उत्तर भी इसी समय सारणी की सहायता से ज्ञात करें। तो ऐसी एक गतिविधि, समय सारणी देखकर उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछना और उसका उत्तर ढूंढना, ये कार्य आप गतिविधि के रूप में स्वयं से करें। आशा है आप प्रतिदिन समय सारणी को देखते हैं और अच्छे से इसे पढ़ना जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं समय के कुछ और फॉर्मेट्स की। जैसे इसमें हम बात कर रहे थे 9:30 से 10:10, 12:10 से 12:50। अब ये जो समय देख रहे हैं आप 12:10, ये कहाँ से देख पाते हैं हम लोग? घड़ी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समय देखने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? घड़ी को। तो क्या आप सबको घड़ी देखने आती है? उसी के हिसाब से तो हमारा समय सारणी चलेगा। कब उठना है, कब विद्यालय जाना है, कब एमडीएम खाना है, कब खेल की घंटी है, कब गणित की घंटी है, कब कौन से विषय की पढ़ाई होगी, ये सारा कुछ हम लोग समय से करते हैं। और उस समय का निर्धारण किसकी सहायता से हम लोग करते हैं? घड़ी से। घड़ी देखना आता है आपको? आइए हम घड़ी देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने क्या ऐसी घड़ी देखी है? बिल्कुल देखी होगी। आजकल तो सब जगह घड़ी है। आप अपने वर्ग कक्ष में भी देख सकते हैं, कहीं न कहीं घड़ी टंगी होगी। इसमें आप देखते हैं कि एक थोड़ा छोटा और मोटा सुई होता है, नीडल होता है, और एक थोड़ा पतला और लंबा होता है। बच्चों, यह जो छोटा और मोटा नीडल आप देख रहे हैं जो कि लाल रंग का है, यह किस चीज़ को डिनोट करता है? बिल्कुल ठीक, घंटे को। और यह जो नीले कलर का आपको दिख रहा है, थोड़ा पतला और लंबा, यह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है बच्चों? मिनट को। तो आप जरा घड़ी देखकर हमें ये बताइए कि अभी हमारी घड़ी में कितने बजे हैं? चलिए आपस में चर्चा कीजिए। आप देख रहे हैं कि घंटे की जो सुई है वह 7 से थोड़ा सा आगे है, अर्थात 7 तो बजा है, उससे भी अधिक हुआ है। कितना अधिक हुआ है ये कैसे पता लगेगा? नीले वाली सुई से। और नीला वाला जो सुई है ये आपको कहाँ है? यदि इसे हम यहाँ कर दें, आप देखें कहाँ पर है? 3 के आसपास है। तो क्या 3 मिनट हुए हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग? 12 से 1 के बीच में देखें आप, छोटे 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 बहुत सारे हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं, अर्थात 5-5 मिनट का ये स्लॉट बना हुआ है। तो 3 तक आने के लिए 5 मिनट, 5 मिनट,
5 मिनट, कुल कितने समय बिताने पड़े? 15 मिनट। अर्थात हमारी घड़ी में बजा है बच्चों 7:15। तो ऐसे घड़ी का खेल, घड़ी का समय, यदि इसे हम और आगे या पीछे बढ़ाएं तो आप देखें, अब बताएं कि हमारी घड़ी में कितने बजे हैं। ज़रा ध्यान दें, कितना बजा है बच्चों? आप देखिए, छोटा और मोटा सुई जो लाल रंग का है वह 11 पर है, और जो थोड़ा लंबा और पतला है ब्लू कलर का, नीले रंग का, वह है 12 पर। अर्थात समय क्या हुआ है? पूरे 11 बजे हैं। आपको घड़ी देखना आता है और आप ऐसे खेल आसानी से कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की स्थितियों में कितनी बजी हैं, कितने बजे हैं, ये आप एक दूसरे को घड़ी दिखाकर आपस में चर्चा करके पता कीजिए, क्योंकि इसी समय के अनुसार हम लोग दैनिक समय सारणी बनाए हैं और हमारे प्रतिदिन का रूटीन इसी के अनुसार चलता है। तो घड़ी देखने आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत पड़े तो आप अपने घर में अपने माता पिता के, अपने अभिभावक का सहयोग लें कि हम घड़ी में समय कैसे देख पाएंगे। तो बच्चों, आपने देखा समय देखना घड़ी की सहायता से कितना आसान है। अब जानते हैं आप, यदि कभी आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाएंगे तो आपको सुनाई पड़ेगा कि ट्रेन 17:14 पर आएगी। क्या आपको विश्वास है कि 17 भी बजते हैं? 17 बजेंगे या नहीं बजेंगे, इसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में हम लोगों ने जाना है समय के भिन्न भिन्न स्वरूप को। दिन, महीना, कैलेंडर, समय सारणी क्या है, घड़ी देखना इत्यादि इत्यादि विभिन्न बातों पर चर्चा हम लोग किए हैं। जितनी गतिविधियां आपको बताई गई है, आप अपने मित्र मंडली के साथ जरूर करें, और ऐसे अभ्यास करके मिलें तो हम लोग नई कक्षा में समय के और भी बहुत सारे उपयोग पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग करेंगे चर्चा 24 घंटे के समय पर। तो आप अपने मित्र मंडली के साथ अभ्यास करते रहें, सदा खुश रहें। हम लोग मिलते हैं ढेर सारी और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।